दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला हिंदुस्तान में कदम रखने वाली है। यह कंपनी इतनी बड़ी कि होंडा, फोर्ड, सुजुकी, BMW और बाकी सभी छोटी छोटी ऑटोमोबाइल्स कंपनी का मार्केट कैप एक टेस्ला का मुकाबला नहीं कर सकती। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ रिलायंस और टाटा का रेवेन्यू और दूसरी तरफ बाकी सभी छोटी छोटी इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट से ज़्यादा है। लेकिन ये रेप्यूटेड कंपनी आखिर इंडिया क्यों आने जाती है? इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? आइए जानते हैं टेस्ला मेड इन इंडिया के इस वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 4 डेज यूएस विजिट में जॉय बिडेन, इलॉन मस्क और कुछ बिजनेस पर्सनालिटी से मुलाकात की है। 21 जून को मोदी ने इलॉन मस्क से बिजनेस सब्जेक्ट पर चर्चा की है। इलॉन मस्क ने ये कहा है, Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I am a fan of Modi. So. इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया दूसरे कंट्रीज के मुकाबले मोर प्रॉमिस्ड कंट्री है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और सस्टेनेबल एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है, जैसे सोलार और विंड। क्योंकि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक मोटर है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अंत में उन्होंने आई एम ए फैन ऑफ मोदी कहकर स्टेटमेंट दिया। इलॉन मस्क ने कभी टेस्ला नहीं बनाई। टेस्ला के असली फाउंडर मार्टिन एपरहर्ड और मार्क टार्पनिंग है। साल 2003 की बात है। ये दो इन्वेंटर्स को एक थॉट आया कि खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी को शुरू करे। लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जिसका नाम फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला पर टेस्ला मोटर्स रखा। निकोला टेस्ला के बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। कंपनी को शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, तो कई बिजनेस मॉडल से मुलाकात हुई और सभी ने इसे ये कहकर ठुकरा दिया कि फॉसिल फ्यूल के इस ज़माने में कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स ग्रोथ नहीं करेगी, लोग इसे प्रिफर नहीं करेंगे। तभी इलॉन मस्क आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क दूर की सोच रखते हैं, तो उन्होंने सोचा व्हीकल्स तो तेल पर डिपेंड होती है और तेल का कोई भरोसा नहीं कि कब ख़त्म हो जाए। लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर इलॉन मस्क ने मार्टिन एपरहर्ड और मार्क टार्पनिंग की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। कंपनी का कैपिटल $7.5 मिलियन था, जिसमें $6.5 मिलियन एक अकेले इलॉन मस्क ने दिए। जाहिर सी बात है, कंपनी के 80% शेयर के मालिक इलॉन मस्क थे, तो दूसरे शेयर होल्डर्स के मुकाबले इलॉन मस्क का इन्वॉल्वमेंट कंपनी में ज़्यादा था। ज़्यादातर अथॉरिटी इलॉन मस्क होल्ड करते थे। इलेक्ट्रिक कंपनी होने की वजह से इसे शुरुआत में कई इश्यूज फेस करने पड़े। पहले तो लोगों का ट्रस्ट जीतना, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स उस समय पब्लिक के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और टेस्ला एड्स पर भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं करता था, बल्कि दूसरी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर ढेर सारा पैसा खर्च करती थी। टेस्ला के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फैक्ट्री लगानी पड़ी, जिसमें कंपनी का बहुत सारा पैसा डूब गया। साथ ही टेस्ला के सेल्स भी कुछ खास नहीं थे और तो और स्पेयर पार्ट्स पर बहुत सारा पैसा खर्च होता था, जिसके कारण कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार में थी। इस बीच मार्टिन एपरहर्ड और मार्क टार्पनिंग दोनों कंपनी छोड़कर चले गए। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर, डिज़ाइनर और CEO की पोस्ट को इलॉन मस्क ने अकेले ही संभाल लिया। टेस्ला की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इलॉन मस्क ने अपना सारा पैसा टेस्ला को बचाने में लगा दिया। फिर इलॉन मस्क ने एज ए डायरेक्टर कुछ डिसीजंस लिए, जैसे अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हटाना, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को बोनस और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। इलॉन मस्क की मेहनत और लगन से टेस्ला की डिमांड बढ़ने लगी और टेस्ला ग्रोथ करने लगी। अब टेस्ला का मार्केट कैप का वैल्यू नियरली 1 ट्रिलियन है। 20 साल की इस कंपनी ने 100 साल पुरानी कंपनीज़ को पीछे छोड़ दिया है। ये बात कुछ साल पहले की है कि इलॉन मस्क टेस्ला को
हिंदुस्तान में लाना चाहते थे। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से इंपोर्ट टैक्स को घटाने को कहा। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स पर ढेर सारा टैक्स चार्ज करती है। टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी की कीमत लगभग 30 लाख की है और इंपोर्ट टैक्स के बाद इसकी कीमत 48 से 60 तक टच करेगी। अब इतनी महंगी गाड़ी को बिजनेसमैन्स और सेलिब्रिटीज़ के अलावा कौन खरीदेगा? अब इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नितिन गडकरी ने इलॉन मस्क से कहा, इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, उसकी हर तरह की मांगें पूरी करेगी, पर टेस्ला को इंडिया में आना पड़ेगा और इंडिया में फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर टेस्ला अमेरिका से मैन्युफैक्चर होके इंडिया आएगी तो इससे यूएस को फ़ायदा होगा। फिर इंडिया का क्या? इंडिया कब तक मेड इन जापान, मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ करते रहेगी? तो इलॉन मस्क ने कहा पहले वो इंडियन मार्केट को टेस्ट करेंगी, उसके बाद फैक्ट्री डालेंगी। बात यहाँ तक डेडलॉक हो गई। बात साफ है दोस्तों, अगर टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में मौजूद होगी तो सोचो इससे इंडिया कितना तरक्की करेगा, इंडिया की जीडीपी कितना ग्रोथ करेगी। आप सोच रहे होंगे फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट से इंडिया की कैसे जीडीपी बढ़ेगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब बाउंड्री लाइन के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं गैजेट्स, मटेरियल्स और तरह तरह के गुड्स। हर साल इंडिया के पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट हो या इंडियन। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके घर में 4 लोग हैं और हर एक की सैलरी 20 रुपये पर मंथ है। जो ग्रॉस निकलेगा ना उसे कहते हैं जीडीपी। टेस्ला के स्पेयर पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो उस पर इंडिया का ट्रेडमार्क लगेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी और साथ ही डॉलर का रेट भी डिक्रीज होगा। न्यूयॉर्क में मोदी से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने मीडिया से ये कहा, I'm confident that Tesla will win India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. इलॉन मस्क ने अश्योर किया है कि वो बहुत जल्द इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं। वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर चुकी और उन्होंने कहा है कि वो अगले साल इंडिया विजिट करने वाले हैं। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। वो कहते हैं ना, सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। मई 17 को टेस्ला के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भारत में आकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जामिन किए हैं, क्योंकि टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसे सेपरेट इलेक्ट्रिक पंप्स डालने पड़ेंगे, इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए स्टेट के हर जगह वेयर हाउस डालना पड़ेगा, गुड्स को फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन सब के लिए 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे। तब तक के लिए आप कमेंट में ये बताइए कि टेस्ला की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कितना ग्रोथ आएगा। क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घटेगा? क्या इंडिया सच में यूएस और चाइना के बगल में स्टैंड करेगा? और टेस्ला मोटर की वजह से टाटा मोटर्स पर क्या इम्पैक्ट गिरेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद।